हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी विद लता। रिवेंज रोमांस। जब प्रोड्यूसर ने सपना से कहा कि वह अपने टॉक शो में अर्जुन मलिक को बुलाए तो पल भर के लिए चौंक गई थी वह। यह नाम गुजरे पल यकायक उसकी आंखों के सामने चक्कर लगाने लगे थे। अपने को संयत कर फिर उसने सोचा कि एक ही नाम की दुनिया में न जाने कितने व्यक्ति होते हैं, और वह तो इस शहर में रहता भी नहीं। यह कोई और ही होगा, और वह तो लेखक भी नहीं था। 5 साल हो गए हैं उसे देखे, न जाने इस समय कहाँ होगा। हो सकता है विदेश चला गया हो, क्योंकि वह हमेशा न्यूयॉर्क में बस जाने की बात किया करता था। अर्जुन मलिक का प्रोफाइल तुम गूगल पर सर्च कर सकती हो उसके बारे में, वहीं से सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें। सवाल बनाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हारे टॉक शो में उसका आना मतलब टीआरपी बढ़ना, इसीलिए बी केयरफुल कि क्या सवाल पूछे जाने चाहिए। उसका न सिर्फ लिखने का अंदाज लीक से हटकर है, बल्कि उसके बोलने का अंदाज और चीज़ों को गहराई से समझने की समझ भी बेहतरीन है। वह तुम्हारी टॉक शो रियलमी के लिए बढ़िया मेहमान रहेंगे। अच्छी बात यह है कि पिछले 2 महीने से वह इसी शहर में रह रहे हैं, सो नेक्स्ट शो उन्हीं पर होगा। प्रोड्यूसर तो अपनी बात कहकर अर्जुन का इंस्टाग्राम लिंक बताकर चले गए। सपना असमंजस में खड़ी रही। अगर वह वही अर्जुन हुआ तो कैसे सामना करेगी उसका। उससे अलग होकर सपना ने शादी कर ली थी और 6 महीने में उसका तलाक भी हो गया था। उसे चाहता है कि नहीं, उसके और अपने दोनों के बीच आए खूबसूरत भावनाओं का एहसास दिलाने के चक्कर में क्या कर बैठी थी वह। प्यार में क्या कोई ऐसा भी कर सकता है? सपना को क्या मिला? कुछ नहीं, बस तब से रोज इसी आग में जलती है कि उसने ये क्या कर डाला। पिछले 5 सालों से वह अकेली रह रही है और सन्नाटा होते ही अर्जुन की यादों उसे घेर लेती है। इन 5 वर्षों में वह अनगिनत पुरुषों से अपने शो की वजह से मिली है, जिसमें से कई ने उसका साथ पाने की इच्छा जाहिर की, पर अर्जुन को कभी भूल नहीं पाई वह। इंस्टाग्राम पर अर्जुन की फ़ोटो देख वह जान गई थी कि यह वही अर्जुन है। वैसा ही स्मार्ट दिख रहा था जैसा पहले दिखता था। घुंघराले बाल और लंबा चेहरा, प्यारी सी मुस्कान। प्रोफाइल देखने के बाद गूगल पर उसके बारे में पढ़ डाला। बहुत लोकप्रिय हो चुका है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, सब रोमांस पर। खुद फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हुई, स्टाफ से फ़ोन कराया। वह शहर शो में आने को तैयार हो गया। शनिवार की शाम दोनों आमने सामने थे। उसे देख सपना के मन में असंख्य झूमर जगमगा उठे। उसे अपने भीतर जगमगाहट महसूस हो रही थी। प्यार न कभी खत्म होता है और न भूलता है। वह उसके सीने से लग गुजरे 5 वर्षों के अकेलेपन को उसके साथ बांट लेना चाहती थी। सपना को देख मुस्कुराते हुए बोला, आपका शो रेगुलर देखता हूँ। सच में बहुत बेबाकी से सवाल पूछती हैं आप। समझ लें आपका फ़ैन हूँ। वह स्टूडियो में मौजूद अन्य स्टाफ की वजह से पूरी औपचारिकता बरत रहा था और सपना को लग रहा था कि वह आज यह शो नहीं कर पाएगी। उसे अपने गले में कुछ अटकता सा हुआ महसूस हुआ। शायद उसके शब्द अटक रहे थे। उसने भी औपचारिकता निभाते हुए हौले से कहा, थैंक यू, वेलकम टू माई शो। कैमरामैन शॉट रेडी होने का इशारा कर रहा था और वह सोच रही थी कि अगर अर्जुन पिछले 2 महीने से इसी शहर में है तो उसने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। क्या वह जानता है कि मेरी शादी टूट चुकी है? बहुत से सवाल सपना को परेशान कर रहे थे, पर यह समय तो उससे सवाल करने का था। फिर उसने उपन्यासों पर बात की। उसने सिर्फ रोमांस ही क्यों चुना? आगे क्या लिखने वाला है? वह और भी कुछ पूछना चाहती थी, खासकर उसके निजी जीवन के बारे में, लेकिन उसके शो में निजी जीवन पर सवाल पूछने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि कई मेहमानों ने इस पर आपत्ति जताई थी। खुद को रोक न पाने के कारण उसने घुमा फिराकर उससे पूछा कि उसको लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, क्या कोई प्रेरणा है उनकी। पर बहुत सफाई से उसने बात लेखन की ओर मोड़ दी। तभी अचानक अर्जुन उससे पूछ बैठा, सपना जी, शो में आपका बहुत चुनिंदा विषय उठाती हैं और अपने मेहमानों से उसके जवाब मांगती हैं। एक सवाल मेरा भी है कि क्या आपने कभी रिवेंज रोमांस के बारे में सुना है? उसके बारे में आपकी क्या राय है? सपना सकपका गई। लाइव प्रोग्राम में अचानक यह सवाल, पर खुद को संभालती हुई बोली, देखिए अर्जुन जी, सवाल पूछने का काम मेरा है, आप ही बताइए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बतौर लेखक? क्या इस विषय पर कोई उपन्यास लिखा जा सकता है? सपना जी, मुझे लगा मुझसे बेहतर आपको इसके बारे में पता होगा। अर्जुन जी, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं मुझे, पर घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हमें अपनी बातचीत को यहीं विराम देना चाहिए। दोबारा अगर आप हमारे शो में आएंगे तो ज़रूर इस पर चर्चा की जाएगी। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आप मिले रोमांटिक उपन्यास लिखने वाले नॉवलिस्ट अर्जुन मलिक जी से और जाना प्यार के खूबसूरत एहसास के कई पहलुओं के बारे में। अगले हफ्ते इसी समय मिलेंगे किसी और शख्सियत से। तब तक के लिए शुभ रात्रि। शो खत्म होते ही प्रोड्यूसर आकर अर्जुन को धन्यवाद देते
देने लगे तो वह तुरंत स्टूडियो से बाहर चली गई। इस समय अर्जुन का सामना करने को तैयार नहीं थी वह। बाद में प्रोड्यूसर ने पूछा भी कि आखिर अर्जुन ने उससे यह सवाल क्यों किया था, तो वह टाल गई। घर लौटते हुए कार चलाते समय वह सोच रही थी कि कॉलेज में पहली नज़र में ही उसे अर्जुन से प्यार हो गया था। वे दोनों घंटों साथ समय बिताते, पर सपना को हमेशा लगता कि यह एक तरफा प्यार है। 2 बरस बीत गए पर अर्जुन ने कभी उससे प्यार का इजहार नहीं किया। उसे एहसास दिलाने और उसे चिढ़ाने के लिए एक और लड़के के साथ वह डेट करने लगी, जो दूसरे कॉलेज में पढ़ता था और अक्सर आते जाते उससे टकरा जाता। अर्जुन ने इस बात के लिए उसे कभी कुछ नहीं कहा। मुझे किसी और के साथ देख उसे जलन क्यों नहीं होती। मन ही मन सपना की चिढ़ बढ़ती जा रही थी और उसी कुढ़न में उसने उस लड़के से कॉलेज के बाद शादी कर ली और 6 महीने बाद तलाक भी हो गया। क्या अर्जुन यह सब जानता है? सपना बेचैन हो उठी। घर पहुंच उसने उसे फ़ोन किया। अर्जुन, इतने सालों बाद तुम्हें देख अच्छा लगा। इतना नाम कमा लिया है। मेरे शो में आने के लिए थैंक यू। अपने मनोभावों पर नियंत्रण करते हुए, मुश्किल से अपने को संयत करते हुए सपना बोली, जानता हूँ थैंक यू कहने के लिए तो तुमने फ़ोन नहीं किया है। कह दो जो कहना है। शायद मेरे सवाल का जवाब देना चाहती हो। मैंने तो सोचा था कि तुम रिवेंज रोमांस के बारे में जानते हो तो मेरा जवाब भी तुम्हें पता होगा। अब भी कुछ नहीं कहना चाहोगे? सपना को लग रहा था कि काश वह यहाँ आ जाए और वह अर्जुन के सीने से लग जाए और पूछे कि आखिर क्यों वह अपने प्यार का इजहार करने से खुद को रोकता रहा। उसने उसे दूसरे लड़कों से डेट करने से रोका क्यों नहीं? जानता हूँ देर कर दी मैंने। आई लव यू सपना। मेरी वजह से तुमने मेरे ऐसे इंसान से शादी की जिससे तुम प्यार नहीं करती थी। मुझसे रिवेंज लेने के लिए खुद को इतने वर्षों तक दुख देती रही। आई लव यू सपना। क्या अब मेरी ज़िंदगी में आना चाहोगी? सपना ने कुछ नहीं कहा। समझना तो इस बार भी अर्जुन को ही है। इसलिए दोस्तों, अपने दिल की बात उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए जो आपके लिए इतना खास हो जितना सपना के लिए अर्जुन था। अगर अर्जुन सपना से और सपना अर्जुन से कॉलेज टाइम से ही अपने दिल की बात एक दूसरे से कह देते तो वो 5 साल पहले ही एक हो गए होते। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।